तो आपने देखा क्या हाल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। न केवल बॉलीवुड बल्कि टीवी इंडस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि शूटिंग्स बंद हैं, कोई फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही है। ऐसे में क्या हालचाल है जहां तक रहे प्लानिंग की बात, और अगर हम देखें कि एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जो क्रू है वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या आगे सोल्यूशन होगा, किस तरह की दिक्कतें वो फेस कर रही हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जिसमें होंगे गजेंद्र चौहान जी जो कि एक्टर हैं, साथ ही तरन आदर्श फिल्म समीक्षक, और अशोक पंडित जी फिल्म निर्देशक भी हैं, अनिल शर्मा जी जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, अनु मलिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और दिगंगना सूर्यवंशी भी रहेंगे हमारे साथ में हमारे संवाददाता। तो इस डिबेट के लिए हम सीधा उन लोगों का रुख करेंगे अगले कुछ पलों में। लगातार हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो स्टे एट होम को प्रमोट कर रही है, और हमारे साथ ये सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अशोक पंडित जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा है कि इंडस्ट्री के लिए आप काफ़ी पैसा भी जुटा रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली जो स्पॉट बॉयज़ हैं या फिर जो क्रू ऐसे हैं जिन्हें हर महीने की या फिर रोज़ की तनख्वाह पर डिपेंड रहना पड़ता था, उनके लिए आप काफ़ी बड़ी तादाद में पैसे भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई फिल्म एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सामने भी आए हैं इस डोनेशन में। आगे सोल्यूशन की तरफ कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक थिएटर्स को लेकर हमने ड्राइव इन थिएटर्स का सोल्यूशन काफ़ी सुना, लेकिन आगे फिल्म प्रोडक्शन को लेकर, शूटिंग्स को लेकर, सीरियल्स को लेकर क्या कोई बात आगे बढ़ पाई है, कुछ सोल्यूशन निकल पाए हैं? अशोक पंडित जी। देखिए, पहले तो आप जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है साउंड का, और वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे खुद सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला, बिकॉज पैरेलल एक ऑडियो ट्रैक चल रहा है कुछ की अभी भी चल रहा है, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। कोई फिल्म का सीक्वेंस है या कुछ ऑडियो ट्रैक बहुत जोर से चल रहा है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप सवाल मुझे वहां से पूछिए। और वो जी, तरन आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आपकी काफी राय मिल रही होगी आपको बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से, कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? साथ ही क्या गवर्नमेंट को इसे कोई प्रपोजल कंपाइल करके, ताकि पूरे इंडस्ट्री की तरफ से, न केवल फिल्म बल्कि टीवी इंडस्ट्री की तरफ से भी एक प्रपोजल जाए गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस दोनों हो? ऐसा है कि हमारी जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा एज अ होल, सब फेडरेशन प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रूबरू बातें चल रही है। फिलहाल तो अभी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो सिलसिला है वो हमारे सर पर आकर बैठा हुआ है, क्योंकि रोजमर्रे की जिंदगी जो है, हमारे जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको गुजारना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अभी तो जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारी पूरी जो फोर्स है फेडरेशन की, जो मदर बॉडी है 32 ऑर्गेनाइजेशंस की, क्राफ्ट्स की, वो पूरा कंसंट्रेशन जो है हमारा, किस तरीके से हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, किस तरीके से उनको राशन पहुंचाया जाए, किस तरीके से उनको पैसे पहुंचाया जाए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये जो उसके बाद की जो बात है कि शूटिंग कब शुरू होगी, उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, अब जाके जब वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है, वो स्ट्रैटेजीज के हिसाब से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो डोनर्स हमारे बीच में आए हुए हैं, जैसे सलमान साहब हैं, रोहित शेट्टी है, अजय देवगन है, अनु है, काफी लोगों ने जो है फंडिंग की है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो फंडिंग आने के बाद अब जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक एक वर्कर को हमने बांटना शुरू किया हुआ है। अब कब तक चलेगा ये ना आप कह सकते तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे शहर की हालत बहुत खराब है, पता नहीं क्या होना है। और मैं कोई डिफिटिश या कोई नेगेटिव भी नहीं साउंड करना चाहता हूँ। अब जाके आज ही हमने हमारे सारे ब्रॉडकास्टर्स, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गिल्ड है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड है, आईपीटीसी है, इंपा है, वेस्टर्न है, हमने उनको लेटर लिखी हुई आज कि हम को एक डिबेट और एक डिस्कशन शुरू करना चाहिए कि जैसे ही खुलता है किस तरीके से हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे इफ्स एंड बट्स, हमारे कॉशंस कैसे लेना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है दोस्त कि इकोनॉमिकली ये इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत ही हालत में पहुंच जाएगी, क्योंकि सेट्स खड़े हैं लोगों के। उस इकोनॉमी को किस तरह से खड़ा किया जाएगा, उस इकोनॉमी से हालात जैसे बाकी इंडस्ट्रीज की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम हाईलाइटिंग एस्पेक्ट बताया आपने अशोक जी। मैं अनु मलिक जी का भी ओपिनियन जानना चाहूंगा। अनु मलिक जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेकर तो अगर हमने देखा है कि काफी जो भी प्रोजेक्ट्स लॉकडाउन के पहले होंगे तो वो काफी उसका बड़ा हिस्सा, सब तो नहीं लेकिन काफी बड़ा हिस्सा उन सारे कामों का वर्क फ्रॉम होम के जरिए किया जा सकता होगा।
इंडोर, उसके लिए बहुत ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा साथ में आने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये आपको लग रहा है एटलीस्ट जो म्यूजिक डायरेक्टर फ्रेटर्निटी है, जो प्योरली म्यूजिक के साथ में डील कर रहे हैं, वो इंडोर एनवायरनमेंट में काम करके ज़्यादा समय तक सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा न्यू नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं आप। आज जो स्थिति है, जो अभी अशोक जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें कह रहे थे कि आगे कल क्या होगा बोल नहीं सकते। आजकल वैसे हम घर में बैठ के गाना बनाते हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल है, अगर हमारे पास लॉजिक घर पर है तो वहां गाना कंपोज क्रिएट कर सकते हैं जी। लेकिन एक जो लाइव एटमॉस्फेयर का मजा होता है, जब स्टूडियो जाना होता है, वहां मिलते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अब ना प्रोड्यूसर आपको मिलने आ सकते हैं, ना डायरेक्टर्स आपको मिलने आ सकते हैं, सब मतलब व्हाट्सएप पर ही बातें हो रही हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल है, पता नहीं कब तक कैसे करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात और आगे लेके जाना चाहता हूँ जो आप समझेंगे कि जैसे हमारे सिंगर्स जो शोज करते थे, आजकल वो शोज नहीं हो रहे, तो एक नया अंदाज सोच रहे हैं कि भाई घर पर बैठे बैठे शोज करें। अच्छा, कमाई बहुतों की रुक चुकी है। हम यू नो, इट्स नॉट द वे पहले हम आराम से शो कर रहे हैं, गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक संगत में बैठ रहे हैं, वो सब कुछ बदल चुका है फिलहाल। इट इज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बड़े इंसान ने बड़ी अच्छी बात कही। अगर आपको लगता है कि आपकी कमाई खत्म हो चुकी है या आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी कमाई आपकी ये होगी कि आप ये पूरा साल जी जाएं। जीना ही आपका पैसा कमाने वाली बात होगी। आजकल तो जीवन सबसे बड़ा अनमोल चीज हो चुकी है। अब हम गाना रिकॉर्डिंग के ज्यादा नहीं सोचते, फिल्मों का नहीं सोचते, सबको तकलीफ हो रही है, सारे विश्व को तकलीफ हो रही है, सारा हिंदुस्तान जूझ रहा है। आज अभी जैसे अशोक जी कह रहे थे, मुंबई में जो हालत है वो देखी नहीं जा रही है। तो फिलहाल पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, लेकिन दिमाग काम तक कैसे जाएगा मुझे बताइए, जब चारों तरफ आपकी स्थिति इतनी गंभीर है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनु मलिक जी बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। वो ई कॉन्सेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगा मैं आपसे कि वो नया कॉन्सेप्ट निकला है, लेकिन क्या वो कमर्शियली वायबल है, क्या फिर वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन किया जा सकता है। गजेंद्र चौहान जी, आपको अपने जाना चाहूंगा, और आपने बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी हेड किया है। हमने देखा है कि लगातार टीवी इंडस्ट्री को इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बॉलीवुड पिक्चरें, चलिए शूटिंग अगर कुछ महीने अगर आप डिले कर दें तो वो शायद सस्टेन कर भी जाएं, क्योंकि उनके लिए बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। टीवी इंडस्ट्री के लिए तो लगभग अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने वाली बात है। उसे कैसे सस्टेन किया जा रहा है, और आगे विशेष तौर पर मुंबई में अगर हम देखें, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है देश में, और वहीं पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म सिटी है, वहीं पर सबसे ज्यादा शूटिंग्स होती है टीवी इंडस्ट्री की, उसको लेकर क्या स्पेसिफिकली आप स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बीएमसी कमिश्नर से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं? चौहान जी, आपका ऑडियो शायद कनेक्ट नहीं हो पाया है। हम वापस से आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं फिर कुछ एक मिनटों में आपके पास वापस आने की कोशिश करूंगा इस टेक्निकल ग्लिच को क्लियर करते हुए। अनिल शर्मा जी, एज ए डायरेक्टर आप काफी बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ में बातचीत भी करते होंगे। आगे प्रोड्यूसर्स गिल्ड का क्या प्लान है, किस तरह से वो आगे इसको लेके जाना चाहते हैं? अनिल शर्मा जी। देखिए हालात जो इस वक्त हो गए हैं, अभी अनु मलिक ने कहा, अशोक जी ने कहा, और सभी लोग हम जानते हैं कि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि इस वक्त सिर्फ एक ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिए कैसे। ये साल हम आराम से जी के निकाल जाएं, यही बहुत जरूरी है। ये संसार का बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा युग है। पार्टीशन हुआ, उससे पहले वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, इसके बाद ये उनसे भी शायद ये बड़ी घटना घटी है जो 200 कंट्रियों को प्रभावित कर रही है। तो प्रोड्यूसर्स गिल्ड हुई या इम्पा हुई या कोई भी एसोसिएशन हुई, अभी वो एसोसिएशन तो बेचारी सिर्फ ये सोच रही हैं कि हम अपने वर्कर्स को कैसे स्टेबल करें, कैसे क्या करें, शूटिंग कब शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, इसकी तो कोई चर्चा हुई ही नहीं रही है, क्योंकि इसकी चर्चा करने का कोई फायदा भी नहीं है। पहले लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद रास्ते बनेंगे, और अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अभी ठीक है, नुकसान हो रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहे हैं, लोगों के सेट खड़े हैं, एक्टरों की डेटें चली गई, प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा नुकसान हुआ है, सबका ही हो रहा है, और टेलीविजन इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह से सफर हो रही है, सब कुछ है। लेकिन जिंदगी जो सफर हो रही है, सबसे पहले फिल्म वाले भी हम सब यही सोच रहे हैं कि पहले जो जीवन
जो नष्ट हो रहा है, इस जीवन को कैसे संचित किया जाए, इस जीवन को कैसे संवारा जाए, इस जीवन को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। बम्बई की हालत देखिए, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आज 50-60 हजार तक भारत में हो गए, पता नहीं 8-10 दिन में ये 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे लोग। तो जो स्थिति है, पहले उस स्थिति से निपटें। और आपका अच्छा प्रयास है, आप जानना चाह रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, और फिल्म लाइन वालों का दर्द भी आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो दर्द है, लेकिन वो क्या है कि इस दुनिया में इतना गम है, अपना गम कितना कम है, इसलिए ये बात तो अब सोची नहीं जा रही है। अभी सिर्फ यही बात सोची जा रही है कि दुनिया के गम से कैसे, दुनिया को इस गम से कैसे वही शर्मा जी, जो पीएम ने कहा था कि जान है तो जहान है, पहले जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तरन आदर्श जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक रफ एस्टिमेट अगर आप बता सकें कि लगभग हर हफ्ते या फिर इस पूरे हमने 45 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, एक इकोनॉमिकली कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री के रेवेन्यू का माध्यम नहीं है, इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक रफ एस्टिमेट अगर फिगर्स के जरिए आपके पास एक अंदाजा दे सके कितना नुकसान हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये पता नहीं कि सिनेमाघर कब खुलेंगे, कब स्टूडियोज यानी कि स्टूडियोज खुलेंगे और हमारी जो शूटिंग रिज्यूम होगी। तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना लॉस हुआ एट द मोमेंट, बट रफली अगर कहें, अगर एक रफ एस्टिमेट कहूं तो तकरीबन 800 से 1000 करोड़ का हम लॉस देख रहे हैं एट द मोमेंट। क्योंकि ना सूर्यवंशी रिलीज हुई जो 23 मार्च को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद अगर आप देखें तो अंग्रेजी मीडियम के बाद कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। सूर्यवंशी रिलीज नहीं हुई, सूर्यवंशी के बाद जो 1983 रणवीर सिंह की फिल्म थी वो रिलीज नहीं हुई। 1 मई को कूली नंबर 1 रिलीज होने वाली थी, वो नहीं हुई, और अब गुलाबों से ताबू होने वाली थी, वो भी रिलीज नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये कि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी, ये एक पीक पीरियड है। अप्रैल टू जून कहते हैं, ये एक पीक पीरियड होता है हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री में। ये जो शुरुआत हुई अप्रैल टू जून की, वो बॉक्स ऑफिस कंप्लीटली इट्स कंप्लीटली, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे जो नुकसान होगा वो जब ये थिएटर्स खुलेंगे तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सिनेमा घर पे जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, सिनेमा की टिकट लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, सिनेमा सीट पे बैठते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, आपका पॉपकॉर्न और आपका कोल्ड ड्रिंक लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशरूम में जाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, और जब शो समाप्त होगा, जब शो खत्म होता है तो हमेशा 10 मिनट लगते हैं। बिल्कुल तरन जी, आपने जो बातें कही उसके कुछ सॉल्यूशंस निकलने अभी हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी और कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की तरफ से वो ड्राइव इन थिएटर वाला एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यूरोपियन कंट्रीज में काफी देखा था, वहां पर भी निकल के सामने आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपसे और जानने की कोशिश करूंगा कि अब वो आगे चैलेंज होगा लॉकडाउन के बाद प्रोड्यूसर्स और फिल्म्स के लिए कि वो किस तरह से, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, वो किस तरह से आगे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिगांगना सूर्यवंशी भी हमारे साथ में एक्ट्रेस हैं। मैम, एक्ट्रेस के लिए तो थोड़ा सा इजी होगा, फिलहाल आप लोग काफी ज्यादा बिजी है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल लेवल पर अगर अवेयरनेस बढ़ाने वाली बात हो तो आप लोग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, चाहे वो एक्टर्स हो, एक्ट्रेस हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, उसे किस तरह से कोप अप किया जा रहा है? बर्डन तो है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या सिर्फ एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। अनु जी, अनिल जी और अशोक जी ने जो कहा बहुत ही प्रिसाइज और बहुत करेक्ट है। जान है तो जहान है। आई फील आप रेस्टोरेंट बिजनेस देख लें, होटलिंग देख लें, सारा ही ठप है। आई थिंक राइट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम सिचुएशन से बाहर आए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं फिल्में रिलीज होने की। अगर फिल्में रिलीज हो भी गई तो देखने कौन जाएगा? इस सिचुएशन में कोई भी थिएटर में नहीं जाएगा, फैमिलीज बाहर नहीं जाना चाहती, जाना भी नहीं चाहिए। तो आई फील इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वो लॉस जो अभी हो रहा है, अगर इसी कैलकुलेशन के हिसाब से ह्यूमन लॉस होने लग गया तो वो बेरेबल नहीं होगा। हम इस लॉस को फिर भी पासे की तरह देख सकते हैं, ये लॉस रिकवर हो सकता है, फिल्में आगे जरूर रिलीज होंगी। सी आई पर्सनली बिलीव कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना ही कुछ अच्छा हमेशा रहता है, ना ही कुछ बुरा हमेशा रहता है। सो ये भी एक फेज है। ग्लोबली हम एक बहुत टफ सिचुएशन में हैं जो डेफिनेटली हम ओवरकम करेंगे, बट राइट नाउ क्योंकि सब घर में बैठे हैं, आई पर्सनली थिंक देयर कुड बी डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस और भी ऐसी तमाम चीजें हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सारी चीजों को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर जिस डिग्री से या जिस वे से मनी लॉस हो रहा है, अगर ह्यूमन लॉस होने लग जाता तो फिर आप सोच कर देखिए कि 135 करोड़ की आबादी के लिए क्या हमारे पास इनफ डॉक्टर्स हैं?
सो आई फील हमारे सारे इश्यूज बहुत छोटे लगने लग जाएंगे एज एन एक्टर या एज अ सोशल पर्सन। That's a very positive thought, दिगंगना जी, क्योंकि ये सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी और इसीलिए हम तीसरे चरण के लॉकडाउन तक बने हुए हैं। अभी गजेंद्र चौहान जी से बात कर लेते हैं, उनसे आई थिंक ऑडियो संपर्क वापस आ गया है। गजेंद्र चौहान जी, आप मैंने कहा कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूट को जो कि बॉलीवुड से डील करता है उसको हेड भी कर चुके हैं। काफ़ी आपने, चाहे वो बडिंग एक्टर्स हो वहाँ से लेकर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तक में आपकी कॉन्वर्सेशन होती होगी। किस तरह से आगे एक गिल्ड के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक यूनिटी और कम्युनिटी के तौर पर आगे सरकार को अपनी बातें, कि आपको बीएमसी कमिश्नर से कोई बातचीत हो पाई है, महाराष्ट्र सरकार से बात हो पाई है? क्योंकि विशेष ध्यान जो गोरेगांव में फिल्म सिटी है वहीं पर काफी बड़ा शूटिंग का एक पैमाना है, तो वहां पर उसको लेकर विशेष तौर पर कोई बात हो पाई है सरकार से आपकी, या कोई प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज। उसके एडवाइजरी बोर्ड का मैं सदस्य हूँ। अशोक पंडित जी भी उसके सदस्य हैं, और बड़ी खुशी की बात है, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं फेडरेशन का भी सदस्य हूँ और फिल्म इंडस्ट्री का एक सदस्य हूँ। आज हमारी प्रायोरिटी है लाइफ, जिंदगी। अगर प्राथमिकता जिंदगी है तो सब चीजें संभव होंगी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जब जब देश में आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, तो हमेशा सबसे आगे खड़ी होती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, पैसा इकट्ठा करने के लिए सबसे आगे खड़ी होती है। एक बड़ा अमाउंट टैक्स का जो है फिल्म इंडस्ट्री देती है। आज देश के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी बंद है जी, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग स्तर पे टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट हैं। कोई ऊपर के लेवल के हैं, कोई मीडियम है, कोई नीचे के हैं। तो हमारे जो ऊपर के आर्टिस्ट हैं या टेक्नीशियंस हैं वो बहुत आगे आगे जी लिए मदद कर रहे हैं। हमारे बताया कि रोहित शेट्टी साहब हैं, ये सब के सब यशराज फिल्म्स है, फ्रंट पे आके अमिताभ बच्चन साहब है, सब फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। और हमारी फेडरेशन जी जान से लड़ रही है कि इनको खाना और इनकी थोड़ी बहुत जरूरत का पैसा इन तक पहुंचे, और वो पहुंच रहा है। इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन ये मैं एक बात कह सकता हूं कि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, हमको जिंदगी कुछ नियमों के साथ जीनी होगी। वो जिंदगी नहीं रहेगी जो पास में गुजरी है। हमें कुछ ना कुछ कंडीशनल जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोरोना जो है इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। एक तो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, और जब तक ये नंबर जो है, खासकर मुंबई के अंदर सबसे बुरी हालत जो है वो मुंबई शहर की है पूरे देश में। अगर ये नंबर कम होना शुरू नहीं होगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आसार नजर नहीं आते हैं कोई भी इंडस्ट्री खोलने के। मेरा बिल्कुल एक जैसा कि गजेंद्र चौहान जी, अब सब लोग बातें कर रहे हैं कि एक न्यू नॉर्मल है और वो सभी के लिए है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री पर, टीवी इंडस्ट्री पर काफी लोगों का एंटरटेनमेंट और जो इकोनॉमी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी ज्यादा देश हमारा निर्भर रहता था। आप सभी लोगों का धन्यवाद। माफी चाहता हूँ समय की कमी की वजह से मैं आप सभी लोगों से और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले सका, लेकिन ये पूरा पर्सपेक्टिव हमने दिखाया आपको, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, गिल्ड हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।